नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। बस्तर के इलाके में भीषण बारिश और बाढ़ ने सबसे ज्यादा तबाही दंतेवाड़ा में मचाई है। पूरे जिले में बाढ़ का कहर आज भी नजर आ रहा है। लोग काफी तकलीफ में हैं। शासन प्रशासन की मदद पर सवाल खड़े हो रहे हैं। चूल्हा नहीं है, गैस नहीं है। 4,000 में क्या मिलेगा सर? सूखा राशन कम से कम 4 लाख 5 लाख चाहिए तब। आपदा ने पूरे दंतेवाड़ा को तहस नहस कर दिया है। बाढ़ पीड़ितों की आंखों में आंसू छलक रहे हैं। ये आंसू प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने निकल रहे हैं। अधिकारी और नेता कह रहे हैं पूरी मदद की जा रही है और बाढ़ पीड़ितों का दर्द कुछ और ही कहानी कह रहा है। देखिए हमारे सहयोगी पुष्पेंद्र सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। 26 अगस्त को आई बाढ़ ने पूरे दक्षिण बस्तर को हिला के रख दिया। एक तरीके से देखा जाए तो हाहाकार का माहौल है। इस समय हम बांगापाल पंचायत में मौजूद हैं। यहाँ पर 50 से 60 घर प्रभावित हुए हैं। ये कुछ महिलाएं हैं जिनको सरकार ने मुआवजा दिया है, लेकिन ये उस मुआवजे को ना पर्याप्त बता रही हैं। कह रही हैं 3-4 हजार रुपए में कुछ नहीं होने वाला, हमारा पूरा घर नष्ट नाबूद हो गया है, कुछ नहीं बचा है, कपड़े तक पहनने के लिए नहीं है। सरकार जो अनाज दे रही है वो एक पैकेट में 200 ग्राम दाल, कुछ चावल और कुछ जो है ना मसाले हैं। अब हम इन्हीं से जानेंगे कि इन लोगों का क्या कहना है और किस तरीके की इनको मदद मिल रही है। हम लोग का बहुत परेशानी है सर। चूल्हा नहीं है, गैस नहीं है, सब गया है सर। ये पास में घर है, दूसरे जगह दिए थे बोल के हम लोग थे। अब कहाँ बनाएंगे घर, कहाँ जाएंगे हम? हमको कितना परेशानी हो रहा है। हमारे तीनों बच्चे का पुस्तक कापी सब बह गया सर। वहाँ सब घर में सिपट गया है। घर में और कौन कौन है? और डोकरा डोकरी है, दोनों सास ससुर और हम 5 जन है। पति नहीं है आपका? पति है सर। पति को भी अभी लकवा हमारा है सर। अभी कुछ काम नहीं कर पाते हैं, अभी बहुत दर्द में है। वो भी उस दिन भी खिल लग गया है तो एकदम इतना बड़ा पैर सूज गया है। वो दे हुई है। देख सकते हो किस तरीके का दर्द है इन लोगों का। बोल रहे हैं कि 1,20,000 रुपए सरकार अगर दे भी रही है तो उससे कुछ होना जाना नहीं है। और भी हैं, उनसे चर्चा करते हैं। क्या नाम है माता राम आपका? जमली कुंजा में। कितना पैसा मिला आपको? क्या राशन पानी मिल रहा है? सरकार क्या बोल रही 4,000 है, 4,000 है 4,000 रुपए मिला। जी। और राशन में क्या क्या मिला? कपड़े लत्ते कुछ राशन में कपड़ा मिला है, नाइटी मन दिए, पेटीकोट दिए, फिर साड़ी दिए। कल साड़ी खाने के लिए क्या दिया गया? खाने के लिए तो 5 दाल चावल देते रहे। कल सूखा राशन दिए हैं। 5 प्रति व्यक्ति को 5-5 किलो दिए हैं सूखा राशन। उसमें भी दाल नहीं है, कुछ नहीं। काली चावल सोसाइटी से दिए हैं। 4,000 रुपए नगद दिया गया है या फिर नहीं, खाते में आया है। तो क्या करेंगे आप? 4,000 रुपए क्या उनको इस्तेमाल करेंगी या वापस करेंगी? वापस तो करेंगे बोल रहे हैं। अब वो कहाँ होगा सर? 5 परिवार है तो क्या लेंगे उसमें? कपड़ा लता लेंगे कि दाल चावल लेंगे कि क्या करने के लिए दिए हैं? यही सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या करने के लिए दिए हैं? क्या अगरबत्ती जलाने के लिए दिए हैं? क्या बना के खाओ बोल के दिए हैं? तो सरकार यही बोले। तो देखिए माता राम में कह रहे कि 4,000 रुपए दिया गया है, उसको भी वापस कर देंगे। 2-3 दिन पहले से पंचायत चावल और तमाम सारा राशन तो दे रही थी खाने पीने के लिए, लेकिन वो काफी नहीं है। और भी लोग हैं, उनसे भी चर्चा करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, पूजा कोर्स है। क्या कुछ मदद मिल रही है सरकार से? जी, वही 4,000 में क्या मिलेगा सर? और पूरा कागजात पूरा गया। टीवी, कूलर, फ्रिज, सब बर्तन बड़ा। बर्तन भाड़े सब चले गए? नहीं, मेरा है लेकिन पूरा खराब हो गया। कितने बच्चे हैं घर में? 4 कैसे? 3 बच्चे हैं जी। पूरा सब कुछ उजड़ गया? जी जी और सरकार ने मुआवजे के रूप में 4,000 रुपए दिए। जी जी। उसमें क्या करेंगे 4,000 में? लोगों के आंसू। और ये मरहम जो है ना वो सरकार का 4,000 रुपए का है। जिनका घर नष्ट नाबूद हो गया है उनको महज 4,000 रुपए दिए गए। राशन नाम के लिए दिया जा रहा है, 250 ग्राम दाल, कुछ चावल और आज जाके बर्तन पहुंचे हैं। हमारे साथ में जो है ना जनपद सीओ हैं गीदम के, हम उनसे चर्चा करते हैं कि क्या कुछ मिल रहा है।
अभी जो बाढ़ आई थी उसमें शासन की ओर से इनको चावल कपड़ा उपड़ा भी दिए। इनको रहने के लिए हम लोग ने सामुदायिक भवन में व्यवस्था की, लेकिन उनका कहना था हमको दूर पड़ता है, हमको दिन में काम करना है, तो इनको पंचायत की ओर से हम लोग खाने की व्यवस्था करा दिए थे। कल तक इनको खाना की व्यवस्था दिया जा रहा था, ला के इनके घर पहुंचाया जा रहा था। फिर कल से इनको सूखा चावल दिया गया, शाम को हम लोग बनाएंगे बोला। अभी भी गंजी बर्तन रखा हुआ है, अभी भी चावल शासन की ओर से आया हुआ है और अभी भी व्यवस्था दिया जा रहा है इन लोग को। और मुआवजे की राशि पर तहसीलदार लोग बता रहे हैं कि इनको खाते में गया है, किसी को कुछ कम पैसा गया तो वो मतलब उनको संशोधन किया जा रहा है, उनको पैसा ज्यादा उनका जैसे संपत्ति जो लॉस हुआ है उसके हिसाब से बना रहे हैं, बोल रहे हैं। आपके सामने ये ग्रामीण हैं, महिलाएं हैं, जो बड़ा दर्द है इनके अंदर, वो साफ बोल रही हैं कि 4000 और 5000 रुपए दिया जा रहा है और राशन तो आज से मिलना शुरू हुआ है और कपड़े लत्ते तो हैं ही नहीं, पूरा सब कुछ बर्बाद हो गया है। और आप बोल रहे हैं कि सरकार जो है ना लगातार मदद पहुंचा रही है। इसको कैसे माने? ठीक है, अभी त्रासदी हुई थी, त्रासदी में बहुत बड़ा त्रासदी है। शासन की ओर से हम लोग भी जनपद के स्तर से शासन की ओर से पूरा मदद किया जा रहा है। जिस दिन से बारिश हुई है, जिस दिन से बाढ़ आई, हम लोग खुद ही दौरे पे हैं, फील्ड में आ रहे हैं और इन लोगों को मदद मुहैया कराया जा रहा है। और इनको सबसे पहले इनका खाने की व्यवस्था, इनका रहने की व्यवस्था सबसे पहले ये किया जा रहा था। बाकी उसके बाद अपना राजस्व विभाग अमला अपना उनका जो जिस चीज का उनका नुकसान हुआ उसका मूल्यांकन करके उनका जो राशि का मुआवजे का अपना प्रकरण बना रहे हैं लोग। शासन ने उच्चतम मुआवजा कितना रखा है? शासन का ये अब राजस्व को जो अपना नियम में होगा, उनका जो कैसा है उनका बनाते हैं वो पटवारी राजस्व विभाग बताएगा, इस चीज को मुझे पता नहीं है। तो ये सीओ साहब थे जनपद गीदम, जो बोल रहे हैं कि शासन लगातार मदद पहुंचा रही है, लेकिन वहीं जो पीड़ित महिलाएं हैं वो स्पष्ट बोल रही हैं कि जो मदद सरकार दे रही है वो पर्याप्त नहीं है। हमारा पूरा घर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, बर्तन नहीं बचे, कपड़े नहीं बचे, मेरे पास कुछ नहीं बचा। अब इनके पास सिर्फ आंसू हैं, वो भी सरकार ने जो दिए हैं वो बेबसी के आंसू है। पुष्पेंद्र सिंह, सीजी खबर, बांगापाल। हीरामणि मांझी है। कौन से गांव के हो? ये बांगापाल के हैं। क्या क्या आपका नुकसान हुआ बाढ़ से? बाढ़ से फिर इतना बड़ा तूफान का बाढ़ आएगा तो कहाँ घर में कुछ बचेगा क्या? कुछ नहीं बचा है। और 4000 दे रहे और राशन पानी दे रहे, उसमें क्या होगा बताओ? इसलिए 4000 रुपया हम निकाल के दे देंगे शासन को, हमको नहीं चाहिए। और ये बर्तन भाड़ा भी हम लोग नहीं चाहिए, हमको पैसा चाहिए कम से कम 4 लाख 5 लाख चाहिए, तभी हम लोग संतुष्ट रहेंगे। क्या क्या नुकसान हुआ आपका? पूरा गया क्या, जितना भी घरेलू सामान पूरा, जितना रखने का सामान पूरा चला गया है। क्या रहेगा? सबका वही स्थिति है, मेरा ही थोड़ी ना, सबका घर ही गया पूरा। जहाँ सीमेंट घर है उसमें भी दलदली हो रहा है, घुसने नहीं हो रहा है, पानी निकल रहा है, उसमें भी गिरने से जान जाएगा। कहाँ सोओगे बताओ? अभी यहाँ वहाँ कहाँ सो रहे हैं, जगह नहीं है तो ये जैसे करके। राहत शिविर बनाया गया है क्या यहाँ पे? राहत शिविर बोलने से उन्हीं के परिवार को नहीं हो रहा है तो हमको कहाँ से देंगे बताओ? जो राहत शिविर बनाए बाहर से, नदी उस पार से आए हैं जो नक्सली पीढ़ी, उनका परिवार को 2-2 कमरा का बनाए हैं, तो कहाँ से हमको जगह देंगे? अभी बाढ़ पीड़ितों के लिए राहत शिविर शासन बनाई है क्या? नहीं मालूम सर उसके बारे में हमको। क्या नाम बताइए? रेखा। मुआवजा मिला आपको? नहीं मिला सर। क्यों नहीं मिला? नहीं पता। नहीं, कोई आया था सर्वे करने, कोई अधिकारी कर्मचारी आया था? तो वो क्या कुछ बोले आपसे, क्या कुछ बोल के गए? मैं गई हूँ वहाँ, घर वाले गए थे वहाँ उनके पास में, मैं यही काम ही कर रही थी। तो घर वालों से क्या बोला गया कि मुआवजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मिलेगा बोले। अभी तक लेकिन मुआवजा नहीं मिला। 4000 वाला मिला है। 4000 रुपए मिला है? खाते में आया? हाँ जी, घर वाले खाते में आया? आपने चेक किया कि आ गया वो खाते में? मेरे खाते में नहीं आया है, मेरे घर वाला खाते में आया है। तो क्या वो 4000 रुपए से इतनी बड़ी जो क्षति हुई उससे पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी सर, एक दिन का ही वो राशन सामान भी नहीं आ पाएगा 4000 का, तो इतना नुकसान हुआ है। कितना नुकसान हुआ है आपका? बहुत नुकसान हुआ है, फिर बोल भी ही नहीं सकते। जब से हम लोग पैदाइश से लेकर कितने बड़े हो गए तब से मेहनत कर रहे हैं, तब का ही तो नुकसान हुआ है। मतलब इस बाढ़ में पूरा चला गया? बाढ़ में पूरा चला गया है, कुछ नहीं बचा। वहाँ तो बर्तन बड़ा, गंजी बर्तन, अलमारी, कूलर, फ्रिज सब भी पड़ा हुआ था सर। और कितना मिला आप लोगों को अभी तक मुआवजा? मुआवजा 1,20,000 रुपये मिला सर। और नुकसान कितना का हुआ होगा? नुकसान तो 10-15 लाख रुपया का नुकसान हुआ है वहाँ। जो जितना इतना साल जुड़ूम से लेकर अभी तक कमाया तो पूरा पूंजी बहा के गया सर, वहाँ क्या बचा है? तो जो मुआवजे का राशि है उससे क्या आपको क्षतिपूर्ति हो जाएगी? वहाँ उसमें क्या चाहते, हम लोग घर बना सकते हैं ना, बाल बच्चों को कपड़ा लत्ता कर सकते हैं, उसमें क्या कर सकते हैं?
तो क्या जिस दिन से आप लोग का घर बहा है 4 से 5 दिन हो गया है, तो खाने पीने के लिए कैसे कर रहे हो आप लोग? अभी तो खाना सरपंच की ओर से शाम सवेरे ला दे रहे थे सर। यहाँ तो किसी घर में पूरा मिट्टी तक पूरा बहा के ले गया, उसको क्या लगभग कितना घर होगा ऐसे अंदाज? यहाँ 40-50 घर मानूंगा सर। जो पूरी तरीके से बर्बाद हो गए। अभी किसके खाते में आए पता नहीं सर, लेकिन मेरे यहाँ जो था 1,20,000 रुपया आया। कितना मुआवजा की मांग करते हो? अभी हमको तो सर घर बनाने के लिए भी सहायता राशि मिलने से थोड़ा घर बना सकते हैं। कितना तक मिलने से सही रहेगा? अभी तो हम लोग 3-4-5 लाख तक रुपया मिलने से कुछ घर बना सकते हैं, बाल बच्चों को कपड़ा खरीद के दे सकते हैं, बर्तन बड़ा जो भी सामान उसको खरीद के घर में रखने के लिए सामान खरीद सकते हैं। ऐसे टाइप का सब सुविधा होने से हम लोग कुछ सहायता राशि टाइप का भी हो जाता है। अब वो भी नहीं है तो हम लोग कहाँ से क्या चीज करके रह सकते हैं। देखिए, अभी जिस दिन बाढ़ आया है दूसरे दिन से ही हम राहत सामग्री लेकर मैं और जिला पंचायत अध्यक्ष इस क्षेत्र में लगातार दूसरे दिन से लगातार 3 दिन दौरा किए। हम तत्कालीन राशन पहुंचाए, फिर कपड़ा ऐसा पहुंचाए। अब हर प्रकार हम प्रशासन जिला प्रशासन तरफ से सहयोग किया जा रहा है और बहुत जल्दी कल से जहां पटवारी आकलन किया है, सर्वे किया है, कितने लोगों का मकान प्रभावित हुआ है, कितने लोग इस आंधी में इस बाढ़ में प्रभावित हुए हैं, पटवारी का जैसे जैसे रिपोर्ट आते जा रहा है हम तुरंत उसको स्वीकृति कर दिया जा रहा है। और आज उनके खाते में यहाँ बांगापाल और तुमनार में खाते में पैसा डल चुका है। 1,20,000 रुपया उनके खाते में गए हैं और आज हम यहाँ पर उनसे मिलने के लिए आए हैं। जिसके भी खाते में अगर पैसा नहीं लगा है वहाँ खाता चेक करवाने के लिए हम उनसे मिलने के लिए आए हैं और लगातार यहाँ राशन दे रहे हैं। पार्टी के हमारे कार्यकर्ता वो भी अलग से घूम रहे, वो भी दे रहे हैं और लगातार उनके सहयोग के लिए पूरे लोग प्रशासन से लेकर हर जनप्रतिनिधि भी उनके साथ खड़े हैं। और लोग यहाँ बोल रहे हैं ये कमी है, वास्तव में अभी कई लोगों का पूरा घर बह गया है और उनके कुछ भी नहीं बचा है। जो भी सामान संपत्ति रहा वो भी सब बह गया है। निश्चित रूप से उनकी भी सर्वे कर रहे हैं, उनके भी आकलन किया जाएगा और उसमें भी हम अभी तो तत्काल राहत के लिए 1,20,000 रुपया उनको दिया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। इसके अलावा अतिरिक्त भी ज्यादा जिसका नुकसान हुआ उसको आकलन करके दिया जाएगा। भैया वो लोग ये बोल रहे हैं कि 4,000 रुपए जो दिया गया हम उसको वापस करेंगे, पहला एक सवाल। दूसरा ये सवाल है कि जो 1,20,000 रुपए की आप बात कर रहे हैं, क्या जो आप सर्वे कराने की बात कर रहे हैं कि हम बढ़ा के राशि देंगे, तो क्या जो राजस्व आपदा के नियम है क्या उन नियमों में बदलाव किया जाएगा तभी तो उस राशि को बढ़ा के दिया जा सकता है? निश्चित रूप से अभी जो नियम है या बाकी देने का वो दिए हैं, हम समय समय पर हम संशोधन भी करेंगे उसमें नियम पर। अगर इतना ज्यादा नुकसान हो गया, अभी हमारे सरकार के साथ हमारे मंत्री जी फिर से आने वाले हैं और एक बैठक होगा, कलेक्टर के साथ बैठ के हम उसमें संशोधन करके बदलाव करते हुए निश्चित रूप से बड़ा नुकसान हुआ है उनको और देने की ऐसा पूरी प्रयास रहे। जिले की कुछ सूची निकल के बाहर आई कि कितने लोग प्रभावित हैं, कितने लोगों को राहत शिविरों में रखा गया, कितने घर नाबूद हुए हैं इस बाढ़ में? अभी सूची तत्काल जो राहत शिविरों में आए हैं उनका सूची बना है। कुछ लोग अपने रिश्तेदारों के घरों में रह रहे हैं, उसकी भी सूची बन रहा है और लगातार बढ़ते जा रहा है। और मकान जो जिस दिन आंधी आया उस दिन बाढ़ आया उस दिन गिरा, उसके बाद भी मकान गिरते जा रहा है, ऐसे बढ़ते जा रहा है तो उसकी सूची बनते जा रही है। फिर से मेरा सवाल है कि वो 4,000 रुपए जो दिया गया, 5,000 रुपए जो दिया गया वो वापस करने की बात कर रहे हैं, उनको कैसे जो है ना वो करेंगे? नहीं, अगर 4,000 5,000 रुपया अगर किसी करने का नुकसान नहीं हुआ होगा उनको मिला होगा, हम पूरी बात कर रहे हैं, जांच करेंगे, अगर उनको और देने की होगी फिर दिया जाएगा। बाढ़ का पानी भले ही उतर गया हो लेकिन लोगों के जीवन की मुश्किलें अब बढ़ने वाली है। प्रशासन के लिए भी असली परीक्षा का समय अब शुरू होने वाला है। सरकार के लिए जरूरी है कि वह संवेदनशीलता के साथ लोगों की मुश्किलों को समझे और उन्हें हल करे। खबरों की खबर में फिर किसी खबर पर होगी बात।